बंधुओं एवं श्रद्धाशील वाहनों, नवपद आराधना के पावन पर्व चल रहे हैं। प्रतिदिन नवपद की महिमा श्रवण कर रहे हैं। कथा के माध्यम से भी और मंगलमय पदों की चर्चा के द्वारा भी आप इस महान पर्व की महिमा सुन रहे हैं। बंधुओं, मैं सोचता हूँ नमोकार महामंत्र के एक एक पद की कितनी महिमा, कितनी अद्भुत बात है। हमारे दिमाग में अगर इसका ये स्वरूप आए और हम इसका चिंतन करें, हमारी श्रद्धा कितनी अधिक हो, कितनी बढ़ जाए। बंधुओं, श्रद्धा की बात आपने कल सुनी। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी, लेकिन एक दिन में तो सब समेटा नहीं जाता। वो तो बड़े विस्तार की बात है। आज हम और आगे बढ़ेंगे। आज हमारी चर्चा ज्ञान को लेकर होगी। कारण क्या है कि आज जिस पद का चिंतन करना है वह ज्ञान है। उसका मंत्र है नमो नाणस्य। क्या बोला मैंने? नमो नाणस्य। मैं ज्ञान को नमस्कार करता हूं। ज्ञान क्या चीज है, क्या वस्तु है? ज्ञान को इतना महत्व क्यों दिया गया है? तो कुछ बातें समझेंगे। नादंस निस्नाणम नाणेन बिना हुंती ने चरण गुणा ए गुणिस नथी मोखो नथी ए मोखस्य निर्वाण। श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं होता। थोड़ी बात है, इतना आसान नहीं है मामला। ज्ञान से श्रद्धा है या श्रद्धा से ज्ञान है? यहां जो चिंतन वो यही है कि श्रद्धा जिसमें होती है ज्ञान उसी को होता है। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता। गीता में एक बात कही, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय है। श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान से व्यक्ति में
इंद्रियों का संयम आता, और जिसके जीवन में संयम आ जाता है उसका कल्याण होता है। क्या अद्भुत बात है। कहीं कहीं तो मैं ये देखता हूं धर्मशास्त्रों की बातों में कितनी समानता है। यहां भी तुम यही कह रहे हैं, ना दर्शन स्नान, दर्शन श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं होता। और गीता की मैंने भी बात बताई आपको, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता। फिर आगे क्या कहा, नानेन बिना न हुंती चरण गुणा। जिसके जीवन में ज्ञान नहीं होता, श्रद्धा से ज्ञान होता है। और अगर किसी के जीवन में ज्ञान नहीं होता, उसके जीवन में आचरण नहीं होता। क्योंकि ज्ञान के बिना जो किया जाएगा वो आचरण नहीं होगा, वो भटकन होगी। आप थोड़ा समझ रहे हो। एक व्यक्ति है और उसको ये न पता हो कि मैंने जिस गांव में जाना है उसका रास्ता कौन सा है। अगर ये ज्ञान नहीं है तो उसका चलना भटकन है। गांव इधर हो, चल दे उधर को, चल तो रहा है वो, पर भटकन है। ज्ञान के बिना जो आचरण है वह भटकन होता है, लक्ष्य पर नहीं ले जाता, लक्ष्य से दूर ले जाता। तो ज्ञान के बिना आचरण नहीं होता। और कहा, ए गुणेश नथी मुखो। आचरण के बिना, आचरण है इंद्रिय संयम, आचरण है चरित्र, उसके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और अंतिम बात कही, नथी मुखस निर्वाणम। मोक्ष के बिना जीव को परम सुख प्राप्त नहीं होता। तो यहां इस सारी गाथा में हमने क्या पाया, क्या अनुभव किया कि ज्ञान का जीवन के अंदर कितना बड़ा महत्व है। बंधुओं, अभी एक बात कही कि ज्ञान के बिना आचरण नहीं, आचरण के बिना मोक्ष नहीं। वैदिक परंपरा का एक ग्रंथ है जिसका नाम नारद पुराण है। उसमें यूं कहा, ज्ञान शून्य नरा ये तू पशु है परिकीर्तिता। ज्ञान से जो रहित है, ज्ञान शून्य, ज्ञान से जो शून्य है, नरा जो मनुष्य, ये तो पशु है, वे पशु संज्ञक है। यानी ज्ञान न होने पर मनुष्य भी पशु के समान परिकीर्तिता। वो पशु कहाँ है? थोड़ा सोचकर भी देख लें। सोचना यह है कि मनुष्य में और पशु में अंतर किस बात का। शक्ति की बात अगर लें तो पशु ज्यादा शक्तिशाली है, पशु के शरीर में ज्यादा बल है। और जो क्रियाएं हैं, भागना, दौड़ना, बल संबंधी बातें, आक्रमण, सब पशुओं में है। क्या नहीं है उसके पास में? उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान मनुष्य के पास है। ज्ञान होता पशु भी बड़ी बड़ी चीजें बना देता, लेकिन वो नहीं बना पाया क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। आज से 1000 साल पहले इतिहास के अनुसार जो पक्षी जिस तरह तिनके जोड़ करके घर बनाता था, वो आज भी वैसे ही बनाता है।
उसमें फर्क नहीं आ पाया। जो पशु भूमि खोद कर बिल बनाकर उसमें रहते थे 1000 साल, आज भी वहीं रहते। विज्ञान के अनुसार 1000 साल पहले आदमी कितना पिछड़ा हुआ था और आज आदमी कितना उन्नत है। किस कारण से? बुद्धि से। और बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि ज्ञानम, बुद्धि ज्ञान को कहते हैं। मनुष्य के पास में ज्ञान है तो उसने इतनी उन्नति और प्रगति कर दी। तो ज्ञान से शून्य मनुष्य पशु है। इसलिए बल दिया जाता है, पढ़ो, पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, सबको समाज में। इसके बिना जीवन पशु के समान है। बंधुओं, जैन धर्म में भगवान महावीर ने कहा पढ़मंग नाणंग तवोदया, पहले ज्ञान है फिर आचरण है। सूत्र की पंक्ति बता रहा हूं आपको। पढ़मंग नाणंग, पहले ज्ञान है उसके बाद आचरण है। पहले आचरण फिर ज्ञान, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्ञान से शून्य जो आचरण होगा वो आचरण नहीं। फिर उस शब्द को दोहरा रहा हूं, वह भटकन होगी, वह यात्रा नहीं होगी। ज्ञान संपन्न व्यक्ति का चलना ही यात्रा है। ज्ञान शून्य व्यक्ति का चलना यात्रा नहीं, वह तो उसकी भटकन होती है। बंधुओं, ज्ञान की चर्चा चल रही है, थोड़ी और बात करते हैं। भगवान महावीर ने कहा जावंत विद्या पुरुषा सव्ये ते दुख संभवा। संसार में जावंत विद्या पुरुषा, जितने अविद्यावान पुरुष हैं, अविद्यावान अज्ञानी, संसार में जितने अविद्यावान जीव हैं, सव्ये ते दुख संभवा, वो अज्ञान के कारण से दुख पाते हैं, अज्ञान की वजह से। तो दुख का कारण अज्ञान बताया। अगर ज्ञान हो तो दुख का अंत हो जाए। प्रभु का ये वचन स्मरणीय है, उनका हर वचन ही स्मरणीय है। पर यहाँ जो चर्चा चल रही उसके अंतर्गत कह रहा हूं कि अज्ञानी दुखी रहते हैं और जो ज्ञानी होते हैं वही सुखी हो पाते हैं। ज्ञान के बिना जीवन में दुख और दुख ही दुख होता है। इस ज्ञान की बात को बंधुओं थोड़ा सरस्वती के माध्यम से चर्चा करते हैं। सरस्वती को ज्ञान की देवी माना है, उनको माता सरस्वती कहते हैं। ये बात मैं पहले बता दूं, ये बात लौकिक और व्यवहारिक शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय चर्चा कुछ और तरह से होती है, लेकिन कई बातें जो लौकिक और व्यवहारिक हैं वो भी हमारे को किसी बात के समझाने में बड़ी सहयोगी हो जाती है। सरस्वती के स्वरूप की बात करते हुए कहा सरस्वती का जो वाहन है वह हंस होता है। हंस वाहन समारूढ़ा, जो हंस के ऊपर बैठती है। अब वाहन और भी तो हो सकते थे, बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन सरस्वती माता का वाहन हंस है। हंस की क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि वह नीर और क्षीर यानी पानी और दूध इसको अलग करके ग्रहण करता है। उसकी चोंच में कुछ ऐसी प्राकृतिक विशेषता है, पता नहीं क्या, कोई खट्टापन है क्या, उसकी बात है। उसने दूध में चोंच डाली ने और वो फटा, पानी अलग हुआ और जो उसका दूसरा भाग वो अलग हुआ, वह उस दूध के भाग को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। जिसमें ऐसी वृत्ति हो
जो दूध को और पानी को अलग अलग कर सके। ये ज्ञान से संभव है, यह ज्ञान से संभव नहीं है। ज्ञानी ही तत्व तक पहुंच सकता है, अज्ञानी पहुंच नहीं सकता है। तो सरस्वती के वाहन की सबसे बड़ी ये विशेषता है। और बंधुओं, सरस्वती की दूसरी विशेषताएं, सरस्वती के हाथों में, ये मैं व्यवहारिक लौकिक बात बता रहा हूं आप में, एक हाथ में उनके माला पाई जाती है। माला एकाग्रता की सूचक है। जिसमें एकाग्रता होगी वह ज्ञान और विद्या को प्राप्त कर सकेगा। जिसमें एकाग्रता नहीं होगी वो ज्ञान को, विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। वीणा पुस्तक धारिणी, और एक उसके पास वीणा होती है। वीणा किस बात की सूचक है? कि जब भी बोलो स्वर से बोलो, अर्थात मधुर बोलो। कभी कटु कठोर बोलना ही नहीं चाहिए, सदैव मधुर बोलना चाहिए। पुस्तक धारिणी, स्वाध्याय के लिए हमेशा तत्पर रहो, भावनाशील रहो। हम स्वाध्याय करें, हमें स्वाध्याय करनी चाहिए। स्वाध्याय का साधन पुस्तक है। हम सदैव पुस्तक को अपने साथ और पास में रखें ताकि हम स्वाध्याय कर सकें। अतः बोलें तो मधुर बोलें, और पुस्तक स्वाध्याय के सूचक है। हम सदैव पुस्तक के द्वारा स्वाध्याय का लाभ लेते रहें। इस तरह से हम करें। जितने भी ये बातें बताई बंधु, ये सब ज्ञान साधन की बातें बताई। भगवान ये तो बातें बताई सरस्वती के माध्यम से। और मैंने पहले कहा कि लौकिक बातें हैं ये सब, इनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि वे सरस्वती का ये स्वरूप हमारे को विद्या अध्ययन और ज्ञान आराधना किस तरह से होती है, इस बात को बता रहे हैं।